गबूल एक बलूच कबीला है फी जमाना मीर जलाल खां। गबूल कबीला रंद वफाक में शामिल हुआ। सरदार मीर शहक की सरदारी के आखिरी अय्याम में बलूच कबाइल रंद और लाशार दो गिरोहों में मुनक़सम हो गए। जो 30 साला रंद और लाशार जंग में बरसरे पिकार रहे, जो बलूच कबाइल रंद के तरफ दार ठहरे वो उसी निस्बत से रिंद कहलाए, और जिन्होंने लाशारियों का साथ दिया वो ताइफश लाशार कहलाए। गबूल कबैला की अक्सरियत डुम की रंदों की हलीफ थी। बह एमानी उनका मरकजा रंदाए। गबूल बलूच कल आबादी 34,000 गंजान आबादी वाले इलाके, जबान बलूची, संधि सराइकी करदी, मजहब इस्लाम। गबूल कबीला का पहला बाकायदा सरदार मीर जलाल खां बलूच था, जो गबूल समीत बलूचों के 44-44 पहाड़ों का सरदार था। गबूल कबीला शुरू ही से रंद वफाक में शामिल रहा। पूरी बलूच तारीख में कोई एक वाकया ऐसा नहीं मिलता जिससे गबूल कबीला का कोई लाशारी सरदार साबित हो। गबूल कबीला का सिर्फ एक छोटा सा गरवा गोरचानी के तहती तमन लाशारी में जरूर शामिल मिलता है, मगर इस रवायत में कोई सदाकत नहीं कि गबूल कबीला पर लाशार की सरदारी रही। मीर चाकिर खां रंद और मीर गोहराम लाशारी के माबीन 15वीं सदी की आखिरी दहाई में होने वाली जंग के बाद गबूल कबीला दो हिस्सों में तकसीम हुआ। एक लश्कर मीर चाकिर खां रंद के साथ पंजाब की तरफ हिजरत कर गया, जबकि दूसरा लश्कर मीर चाकिर खां रंद के पोते आमिर हमजा की सरबराही में सनंद की जानिब कूच कर गया और हमजानी पाड़े के नाम से मशहूर हुआ। जो अफराद पीछे कुची में रहे वो रंदों के साथ बस गए। देगर जो लेहड़ी में मीर चाकिर खां रंद के साथ आबाद थे, बदस्तूर डुमकियों के साथ रहाइश पजीर हैं। कहा जाता है कि अमीर हमजा खां हमजानी के नाम से गबूलों का हमजानी पाड़ा मौसूम हुआ है। इस वक्त ये खानदान तकरीबन खत्म हो चुका है। इस खानदान में सिर्फ एक घराना बाकी है जो तालका जोही कुआ कीरथर में रहाइश पजीर है। ये घराना फिर गाजी शाह का खलीफा भी है। यही घराना गबूल कबीला का बुनियादी पगदार और मोरूसी सरदार है। अंग्रेज दौर में सरदार बुलंदा खां हमजानी गबूल कबीले के सरदार थे। सरदार केरथराई गबूल, अहद सरदार हमजा खां हमजानी। 1250 से 1200 सरदार मादान खां गबूल अव्वल, 600 से 1550 सरदार हमजा खां गबूल, 1265 से 600 सरदार साहब खां गबूल, 1750 से 1700 सरदार बुलंदा खां गबूल, 1250 से 1200 सरदार रसूल बख्श खां गबूल, 1275 से 1250 सरदार खैर मोहम्मद खां गबूल, 1000 ता 1000 व हफ्ताद व पंज सरदार मादान खां गबूल, दोम 1000 वसायता 1000 सरदार रसूल बख्श खां गबूल, 950 व पंजता 1000 वसाई सरदार आचर खां गबूल, 2000 व 950 व पंज सरदार गादिर बख्श खां गबूल तहाल 2000 व डॉक्टर आलम खां राकिब अपनी तसनीफ तवारीख बलूच जल्द दोम के हवाले से रिसाला बलूची दुनिया मई 1966 के सफ़ा 35 पर गबूल के मुतालिक लिखते हैं। कदीम इराक की एक रियासत एलम से मुल्हक एक दलदली इलाका जिसको बोली कहते थे। यहाँ के रहने वाले गबूला थे जिनके नाम पर यह इलाका मानवन था। यहाँ के बाशिंदे इस दलदली इलाका में बिल्कुल इस तरह रहते थे जैसे मछली दरियाओं में रहती है। गबूल अपनी जंगजोई और बहादुरी में लाजवाब थे, इसलिए मर्दाक बलादान शाही बाबिल ने उनको अपनी फौज का हारावल दस्ता बना रखा था। गबूल अब भी बलूच कौम की एक मशहूर शाख है। कराची में इस कौम की कई जलील इलकदर हस्तियां तजारत, इमारत और हुकूमत की कर्सियों पर जलवा फगन हैं। उस जमाने में जब शहनशाह आशरहदून 681 था 668 कबल मसीह आसीरिया पर हुक्मरान था। रियासत गबूली पर गबूल खानदान का चश्मो चराग बलबाशा इब्न बनानो हुक्मरान था, जो खुद मुख्तार और मुतलक लेनान बादशाह था। उसकी सल्तनत दुश्मन की दस्तरस से महफूज थी। अव्वल इसलिए कि यह इलाका दशवार गुजार और दलदली था, दोम इसलिए कि ये लोग बहादुर थे। किसी को उनकी जानिब आंख उठाकर देखने की जुर्रत न होती थी। आशरहदून भी उनकी ताकत से डरता था। यही वजह थी कि वो एलम पर हमला करने से ग्रिजा था, क्योंकि गबूल अहले एलम की मदद पर कमर बस्ता रहते थे। चनांचा इशरहदून ने सियासत से काम लेकर एलम को गबूल से तोड़ने के लिए एक चाल चली। अपना सफीर तहाइफ गबूल की तरफ भेजा और दोस्ती का तालिब हुआ। सफीर को हदायत दी गई कि वहां रहकर ऐसे जराए इख्तियार करे कि एलम और गबूल की दोस्ती दुश्मनी में बदल जाए। अगर इतना न हो सके तो गबूल अहली इलम की मदद करना छोड़ दें।
ये चाल निहायत कामयाब रही। सीरिया के 168 कबल मसीह में इशरहदोन वफात पा गया तो उसका बेटा आशुरबानी पाल तख्त नशीन हुआ, जिसने अनान हुकूमत संभालते ही अपनी सरहदों की तौसिया शुरू कर दी। 665 कबल मसीह के अवाखिर में उसने एलम के बादशाह तोमान पर हमला कर दिया। गबूली के बादशाह दाना नौ ने अहल एलम की मदद की। आशुरबानी पाल जो नहीं एलम पर फतह याब हुआ, उसने फौरन 654 टाका मुंह में गबूली पर चढ़ाई कर दी। एलम का माल गनीमत और जंगी कैदी अभी साथ थे कि गबूली का दार अल हुकूमत शप्पी बल फतह हो गया। असीरिया की गजब नाक फौज शहर में दाखिल हुई और कत्ल आम शुरू कर दिया। जो कत्ल से बचा उसे जंगी कैदी बना लिया गया। असीरिया की फातिह फौज एलम और गबूल का माल व मता और शाही कैदी लेकर जब वापस हुई और नीनवा दाखिल होने लगी तो शाह गबोल दाना नो को मजबूर किया गया कि वो अपने दोस्त तोमान वाली एलम का कटा हुआ सर अपने गले में डालकर चले। बलूचों की तारीख दर हकीकत जबानी रवायात पर मुश्तमिल थी, जिस पर सबसे पहले तजस्सुस मिजाज अंग्रेज ने कलम उठाया। उसने जहां से कोई रवायत सुनी उसे तारीख का हिस्सा बना लिया। उसलिए बहुत सी ऐसी रवायात बलोची तारीख में शामिल हो गईं जो न तो हकीकती हाल पर मबनी थीं और न उन्हें कोई तारीखी अहमियत हासिल हुई। एक जुबान ज़द-ए-आम रवायत के मुताबिक गबूल कबीला बशमूल देगर बलूच कबाइल नसब के लिहाज से हजरत अमीर हमजा की औलाद से है। कुछ मूर्खों का कहना है कि गबूल कबीला के नस्ली रवाब्त अवलन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक बेटे और मदियान से मिलते हैं। अपनी मदियान को बादिया नशीन कबाइल का गरवा लीग ऑफ नोमैड ट्राइब्स भी कहा जाता है। इस गरवा का आबाई वतन बादिया इशाम हिम्स था। इस्लामी तवारीख में उनका मस्कन सरजमीन मदीना भी बताया जाता है जो शाम ही का हिस्सा था। आरामी कलदानी कबाइल यकीनन उस गरवा का हिस्सा हैं जिन्हें हम बनी मदियान के नाम से जानते हैं। आरामी कलदानी गरवा से 3 कबाइल मीद, करद और बलूच अपनी इम्तियाजी शनाख्त के साथ वजूद में आए। मीद, कुरद और बलूच नस्ली एतबार से एक, मगर उनकी शनाख्त अलग अलग है। मुसल्लमा तारीखी शवाहिद यही दलालत करते हैं। बेएन सबब बलूच कबाइल कर्दू में और कर्द बलूचों में न सिर्फ नज़र आते हैं बल्कि ज़बान, सकाफत और आदात व खसाइल के लिहाज से एक दूसरे की तर्जमानी भी करते हैं। और फरदौसी की मशहूर नज़्म शाहनामा इस नज़रिया की बेहदर्जा उत्मिकास है।